grinder. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर आ रही है चूरू से। चूरू में एक 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। बैट से वार कर बच्चे की हत्या। 2 से 3 लोगों ने मिलकर यह हत्या की। तारानगर के सातियों गांव की ये घटना है। बड़ी खबर चूरू से। मर्डर, 16 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या। बैट से वार कर इस बच्चे का मर्डर किया गया, इस बच्चे का कत्ल किया गया। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? कौन थे ये 2-3 लोग जिन्होंने इस बच्चे का मर्डर किया? तौर पे ये पता लगा है कि जो ये बच्चा है 16 साल का 10वीं का छात्र है, जो कि गांव के अंदर ही रात को जो होली पर प्रोग्राम गिंधड़ हो रहा था, उस गिंधड़ प्रोग्राम के अंदर ये व्यक्ति गया था और वहां से लौटते वक्त देर रात को किसी समय 2 या 3 लोगों के द्वारा इसकी हत्या की गई है, लाठी और बेट से वार करके। जिसके बाद इसकी जो बॉडी है उसको अभी अस्पताल की मोर्चरी के अंदर रखवा दिया गया है। जो मृतक है उसका नाम प्रदीप धानक है, 10वीं का छात्र ये बताया जा रहा है। मौके पे जो डीएसपी है ओम प्रकाश गोदारा और जो एसएचओ है गोविंद राम बिश्नोई, वो अभी मौके पर ही है। और प्रारंभिक तौर पे ये बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोग हैं, वो इस 16 वर्षीय छात्र से कोई रंजिश रखते थे, जिसके कारण इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जी मनोज, लेकिन सवाल ये 16 साल के बच्चे से रंजिश और इस तरह की जघन्य वारदात, बच्चे से रंजिश थी, परिवार से थी, मामला क्या कुछ खुलकर सामने आया है अब तक? और क्या आप बता रहे गांव के ही ये 2-3 लोग थे, क्या इनकी पहचान हो पाई अब तक? जो शुरुआती जानकारी है जो पुलिस से हमें मिली है, उसके अनुसार जो जिन लोगों ने युवक पे हमला किया है वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बताए जा रहे हैं। हालांकि उनका जो नाम है वो साफ तौर पे अभी नहीं बताया गया है, लेकिन मामला किसी रंजिश का बताया जा रहा है। पारिवारिक रंजिश है या व्यक्तिगत रंजिश है, इसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजसमंद जिले की देवगढ़ थाना इलाके में एक रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कामला घाट फाटक पर मोहन सिंह हमेशा की तरह ड्यूटी पर पहुंचा। ड्यूटी के दौरान 3 नकाबपोश युवक उसके पास पहुंचे और बाइक की चाबी मांगी। नहीं देने पर मारपीट की और झगड़ा करते हुए मोबाइल और जेब में रखे रुपए छीन कर ले गए। घायल बाबू सिंह ने कार्यालय पहुंचकर साथी कर्मचारियों को आपबीती सुनाई। साथियों ने बाबू सिंह को इलाज के लिए देवगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। लोगों ने मेरे से मोटरसाइकिल की चाबी छीनने का प्रयास किया। बीच बचाव में उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरा मोबाइल वगैरह गाड़ी वगैरह छीनने की कोशिश की और मेरे साथ मारपीट हाथापाई की। उसमें मेरे सिर में गहरी चोट आई और मेरे हाथ में भी चोट है। 3 छोकरा आया मुंह बांध के, फिर मोबाइल खो लिया। वो दूसरे का क्या नाम है, तेल भी खो गया, जब छीन के ले लिया। फिर लकड़ी मारी माथे में, जो माथे में 6-7 टोका आया। फिर हाथ फ्रैक्चर कर दिया, 5 टोका आया। भरतपुर की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की 6 बाइकों को बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाइकों को इंजन नंबर प्लेट को बदलकर इस्तेमाल में लिया जा रहा था। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नाकाबंदी कर वाहनों के दस्तावेजों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कुछ लोग बाइक पर सवार होकर आ रहे हैं, जिनके पास चोरी की मोटरसाइकिल है। जिसके बाद सभी को रुकवाकर उनसे जब कागजात के बारे में पूछताछ की गई तो संतुष्ट जवाब नहीं मिला और वो उसे थाने ले आए। आधुनिक तकनीक और इंटरनेट की स्पीड में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराधों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अक्सर साइबर अपराधी मासूम भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर लेते हैं। ऐसे में श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में श्रीगंगानगर पुलिस कंट्रोल रूम में 24 घंटे काम करने वाले साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल का गठन किया गया, जिसमें हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 और व्हाट्सएप नंबर 9530434095 पर
साइबर क्राइम का शिकार हुआ पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल पीड़ित की ओर से उपलब्ध करवाई गई जानकारी और ट्रांजैक्शन आईडी के आधार पर संबंधित बैंक से कोऑर्डिनेशन कर ठगी गई रकम को अपराधी के खाते में ट्रांसफर होने से रोक सकेगा और अगर रकम ट्रांसफर हो भी गई तो अपराधी के खाते को फ्रीज करवा दी जाएगा ताकि साइबर अपराधी रकम को निकलवा ना सके। देखिए, ये ज़िला बीकानेर का एक नवाचार था जिसको हम भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। इसमें बेसिकली आजकल साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और बहुत लोगों को फ़ोन आता है, कोई ओटीपी पूछता है और उसके बाद उनके खाते से पैसा कट जाता है। ऐसे में इसमें सेंट्रली जो है 155 260 और 1930 करके 2 हेल्पलाइन है जिसमें यदि फ़ोन करें तो उनका खाता फ्रीज़ कराया जा सकता है ताकि उस फ्रॉड से वो बच सकें। बट बहुत से लोग अभी इससे अवेयर नहीं हैं और लोग नॉर्मली रूटीन में पुलिस विभाग को 100 नंबर पे या थानों में फ़ोन करते हैं। सर, पीड़ित का हमारे पास पहुंचने के लिए जो कॉल हमने पब्लिक की है जिसमें 100 नंबर है जो पहले से चल रहा है रेंज लेवल पे और 112 नंबर है और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक नंबर चालू किया गया 95 304 34 095। इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट भी वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमें उसके जो कंप्लेनर है उसकी जो डिटेल चाहिए, उसमें उसके पर्सनल डेटा चाहिए, जैसे उसका नाम है, मोबाइल नंबर है, वो कहाँ का रहने वाला है, संबंधित थाना कौन सा है। प्रदेश में बीकानेर के बाद मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर एसपी आनंद शर्मा के नेतृत्व में साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए 24/7 एक्टिव साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल का गठन करने वाला दूसरा जिला बन गया है। ऐसे में जैसे ही आपको अपने साथ हुई ठगी का पता लगे, आप हेल्पलाइन नंबर 100 112 या 95 304 340 95 पर सूचना दें ताकि साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल के द्वारा आपकी ठगी हुई रकम को अपराधी के हाथों में जाने से पहले ही रोका जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण होली जैसे त्योहार का रंग गायब हो गया था, लेकिन इस बार लोग इस होली में पिछले दोनों सालों की कसर निकालने वाले हैं। रंगों के इस त्योहार को लेकर बाजारों में एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। ऐसे में रंगों के लिए जयपुर के मशहूर त्रिपोलिया बाजार में हमारे संवाददाता सचिन ने दुकानदारों और खरीदारों से बातचीत की। बार 2 साल बाद लोग होली के पर्व को खुलकर मनाने जा रहे हैं क्योंकि सभी तरह की पाबंदियां जो हैं इस समय हट गई है। मैं इस समय मौजूद हूं त्रिपोलिया बाजार में जो अपनी खास तरह के गुलाल, पिचकारी और होली से संबंधित साजो सामान के लिए जाना जाता है। लोगों की खरीदारी करते हुए जो तस्वीरें हैं वो इस बाज़ार में आम हैं। हर तरह का गुलाल आपको यहाँ पे मिलेगा। हर्बल गुलाल जिसकी बात कर लीजिए वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ ही अरारोट से बना हुआ गुलाल आपको मिलेगा और साथ ही जो फूलों से बनने वाला गुलाल है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हर तरह का रंग आपको देखने के लिए मिलेगा। गुलालों की खासियत बताएं उससे पहले कुछ लोग जो खरीदारी करने यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस पूरे बाज़ार में क्या कुछ लेने आए हैं, क्या कुछ वो यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं। मैम आप बताइए, आप यहाँ होली कब से मना रहे हैं, किस तरह से त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं आप? होली हम बहुत सालों से यहाँ मना रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम गुलाल खरीदने आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा फेमस है कि अबीर गुलाल बहुत फेमस है जो बहुत हेल्दी होती है, जिसमें मिलावट नहीं आता, तो वो गुलाल हम स्पेशली यहाँ से खरीदने आए हैं। आप भी शॉपिंग करने आए हैं, किस तरह से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कब से होली मना रहे हैं? हम हर साल यहीं आते हैं। बहुत अच्छी सी यहाँ की गुलाल फेमस है, सबसे पुरानी शॉप है यहाँ की, तो हम यहाँ की गुलाल अच्छी लगती है और बहुत मज़ा आता है यहाँ की गुलाल से होली खेलने में। भैया, लोग आपकी गुलाल की तारीफ करते हैं, क्या खास बात है जो और गुलालों से आपकी दुकान को अलग करते हैं? क्या नया लेके आए इस बार आप? सर, हमारी गुलाल के अंदर क्या, एक तो विदाउट केमिकल, कोई केमिकल नहीं होता हमारी गुलाल से। जैसे आप देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे तो हमारी गुलाल के अंदर एकदम सॉफ्ट गुलाल होती है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता और इसके अंदर किसी भी इंसान को जैसा लगाता है कोई इसको एलर्जी वगैरह नहीं होता। हमारी गुलाल की एक खासियत ये है कि ये इसमें जो फूलों की खुशबू होती है वो एक ओरिजिनल होता है। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। होली आगमन के साथ ही बीकानेर अब होली के उत्साह में रंगने लगा है। आज बीकानेर में हर्षों की ढाल पर परंपरागत पानी की डोलची मार होली खेली गई। दरअसल बीकानेर के हर्ष और व्यास जाति के लोग सदियों से डोलची मार होली की परंपरा निभाते आ रहे हैं। यहाँ रंग के बजाय पानी से होली खेलते हैं। यहाँ डोलची से होली खेलने की परंपरा है। माना जाता है कि पानी का वार एक दूसरे पर जितना तेज होगा और जितना दर्द होगा, प्रेम उतना ही बढ़ेगा। इस खेल में हर आयु के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए घरों पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। लगभग 2 घंटे तक चले इस पारंपरिक खेल में व्यास जाति के लोग गैर के रूप में
हर्षों की ढाल पर पहुंचे और उन्होंने हर्ष जाति के लोगों को ढोलची खेल के लिए आमंत्रित किया। ये खेल बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेला जा रहा है। विगत 200 वर्ष पूर्व से एक सामाजिक स्तर पर कोई विवाद उत्पन्न हुआ था, उस विवाद को मिटाने के लिए हर्ष और व्यास दोनों आपस में ये पानी के रूप में सौहार्दपूर्ण खेला करते हैं। समाज में पुष्कर समाज की 2 उपजातियों में सामाजिक परंपराओं व्यवस्थाओं तत्कालीन समय में मूर्ति भोज के लिए परमिशन की आवश्यकता है। व्यास जो उस वक्त की कुचकुलिन जाति थी उससे लेने की परंपरा रही थी। उस परमिशन जिसको तत्कालीन भाषा में मारवाड़ी भाषा में दुआ कहते हैं, दुआ लेने को लेकर जो एक विवाद उत्पन्न हुआ, विवाद से झगड़े में तब्दील हुआ, झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। उस विवाद झगड़े और खूनी संघर्ष को पुनः भाईचारा, सामंजस्य, प्रेम, मोहब्बत में कन्वर्ट करने के लिए ये हर्षों और व्यासों के बीच में पानी का सौहार्द का खेल शुरू हुआ था। होली के नजदीक आने के साथ ही बीकानेर के मंदिरों में फागोत्सव की बाढ़ आ गई है। लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति ने भी लक्ष्मीनाथ मंदिर में ठाकुर जी के संग महारास लीला और फूलों की होली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डी भरतपुर साहिब ब्रज लोक कला मंच के 25 सदस्यों द्वारा ब्रजधाम वंदना, अनूठी महारास लीला, डांडिया रास, मयूर नृत्य, दीपक नृत्य, बरसाने की लठमार होली, चरकुला नृत्य और ठाकुर जी के संग फूलों की होली आदि रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा के नयापुरा की आदर्श होली हर साल झांकियों के माध्यम से जनता को संदेश देती है। इस बार नयापुरा की आदर्श होली में गलवान घाटी में हुए भारतीय सेना और चीनी सेना के संघर्ष की झांकी दर्शाई गई है। साथ ही इस साल हमें छोड़कर जाने वाली स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि झांकी के माध्यम से दी गई है। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत के साथ हुए हादसे की झांकी भी दिखाई गई और इन सब के साथ साथ कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर लगने वाली वर्ल्ड लार्जेस्ट बेल भी दिखाई गई है। आदर्श होली के अध्यक्ष राकेश शर्मा से बात की संवाददाता योगेश त्यागी ने। लेकिन कोटा की आदर्श होली झांकियों के माध्यम से संदेश देती है। हर साल यहाँ झांकियाँ लगती हैं और झांकियों के माध्यम से जनता को संदेश दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही संदेश देने का प्रयास आदर्श होली के द्वारा किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं झांकियों की, जो झांकियां बनाई गई हैं। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई है झांकी के माध्यम से। बाकायदा हेलीकॉप्टर बनाया गया है और वो पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश झांकी के माध्यम से की गई है कि किस तरह से जो बिपिन रावत हैं उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके बाद इसी क्रम में अगली जो बारी आती है झांकी की वो आती है जो वर्ल्ड क्लास कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर बैल लगाई जा रही है। उस बैल को भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, दर्शाया गया है कि किस तरीके का ये जो बड़ी बैल है ये यहाँ पर लगेगी। इस बैल को झांकी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है आदर्श होली के द्वारा। उसके बाद भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। इस साल हमने उन्हें खो दिया है, उन्हें श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई है। इस झांकी के माध्यम से झांकी बनाई गई है और श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो अगली झांकी है वो अगली झांकी इसमें बनाई गई है जो गलवान घाटी के अंदर चीन के साथ भारतीय सेना की झड़प हुई थी उसको दर्शाया गया है। और भारत की जो सेना थी वो चीन की सेना को साथ में दिखाया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि गलवान घाटी में आखिर किस तरीके के हालात हुए थे, क्या कुछ हुआ था। इस वक्त हमारे साथ
आदर्श होली के अध्यक्ष राकेश जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। राकेश जी, आदर्श होली हर बार कोई ना कोई संदेश देती है, कोई ना कोई मैसेज देती है। इस बार भी बड़ा अनोखा और अनूठा मैसेज देने की कोशिश की गई है। जी हाँ, देखिए आप, ये जो हमारी सीमा है, लद्दाख क्षेत्र जो है, चाइना की इस पर गिद्ध की तरह दाढ़ है, निगाह है और बुरी नज़र रखता है, वो उस पर कब्जा करना चाहता है। तो -40 डिग्री में हमारे जो आर्मी के जो जवान हैं वो सीधी टक्कर दे रहे हैं। तो देश के असली हीरो ये हैं जो -40 डिग्री में हाड़ कांप, सर्द में भी ठंड में भी वहाँ सीधी टक्कर अपने दुश्मन को दे रहे हैं। तो हमारी नज़र में ये असली हीरो हैं देश के, और हमारी संस्था इनको सैल्यूट करती है, इन जवानों को। और भी झांकियाँ बनाई गई हैं। जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर दिखाया गया है, वर्ल्ड क्लास जो घंटा चंबल रिवर फ्रंट पर लगने वाला है वो दिखाया गया है। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई है। ये एक दुखद घटना है, लता जी का जाना हमारे देश के लिए, सिने इतिहास के लिए, और हमारे देश की कोयल उड़ गई एक तरह से। लता जी देश की कोयल थी, पूरी दुनिया में उनकी ख्याति थी, और उनके जाने से एक सूनापन आया है। उसको मैसेज हमने दिया है यहाँ पे, लता जी को याद किया। उनकी पूरी जो शिवाजी पार्क में उसका अंतिम जो दर्शन किए गए थे, वो बहु वैसी ही झांकी हमने वही सेट लगाकर और लता जी को याद किया है। जनता को किस तरीके का संदेश देने की कोशिश इस बार की जा रही है आदर्श होली के द्वारा? आदर्श होली चाहती है देश में एकता बनी रहे, समाज में एक हो, और जो जवान है, देश के जवान असली हीरो हैं, इनके लिए भी समाज में जगह होनी चाहिए, इनको भी स्थान मिलना चाहिए। इसी के फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।